विधानसभा चुनावों को लेकर हम गांव-गांव पहुंचते हैं और चुनावी चौपाल जहां गांव में चलती है वहां पर जाकर जानते हैं जनता का रुझान और जनता का क्या है मूड। हम आज पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है और निकल रहे थे तो सिरली गांव में रुक गए। यहाँ पर एक ई मित्र और होटल पर खूब सारे लोग बैठे थे, अपनी बातें कर रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, साथ ही साथ चुनावों को लेकर भी बातें कर रहे थे। यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से यहाँ पर चुनाव को लेकर नेता भी पहुंच रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पेमाराम। पेमाराम जी, क्या माहौल है? ठीक चल रहा है। किसका ठीक चल रहा है? मदन का। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या है? मदन काम करे जनो, क्या क्या काम करवाए? हर काम कराया कोई, बाकी कोई को राखियो, बाकी कुछ नहीं रखा। आपके गांव में कौन कौन से बड़े काम हुए? बड़ा गाँव छपा ने दे दियो, हाँ। स्कूल दे दी, लाइटों फ्री कर दी, अच्छा। यहाँ कर दिया। आप दिव्यांग हो, कुछ दिव्यांग की सहायता राशि वगैरह, पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ, 1000 रुपया मिलते हैं। अच्छा, पहले कितने मिलते थे? पहले 100 रुपया। अच्छा, बढ़ा दिए सरकार ने। क्यों, तो गहलोत के काम अच्छे थे? अच्छे। अच्छा, अब क्या चुनना चाहते हो? हमें तो माता अशोक जी आना चाहिए। अच्छा, अशोक जी आना चाहिए। देखिए, और भी है, इनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी, क्या माहौल है, किस तरीके का हालात है? मदन जी का हाल अच्छा है, पर हम क्या है कि पहले नहीं थे, पहले बीजेपी में थे, अब की बार मदन जी को वोट देता है। क्यों कि भाई मदन जी अमराराम भाई जो उसको देना था टिकट, किसको? उसको बावसी को ना कई कहना तो मारवाड़ी में बता दो। हाँ, बावसी ने टिकट देनी थी। हाँ, बावसी के वजह से हम मदन जी को देंगे वोट। क्यों भाई जो आज 30 साल राज किया, गुंगला भाई कुछ नहीं करता है, आके इधर बैठ जाता है, बस आके भाषण देता है, चला जाता है, कुछ नहीं करता, आपका घर करता है, बराबर नहीं। आप ही टिकट लेना चाहता है, दूसरे खजाना में नहीं के हमारी टिकट मिलनी चाहिए, दूसरा नहीं। दूसरे को है कौन बीजेपी में? क्या वो अमराराम में एक ही है इसका, इसलिए हम अमराराम को वोट नहीं देगा, मदन जी को वोट देगा हम तो। हाँ, मदन जी को वोट देंगे। यहाँ पर खूब सारे युवा भी है, उनसे भी जानेंगे युवाओं का क्या माहौल है। आपका क्या नाम है? नरपतराम। नथुराम जी, क्या माहौल है? ढंग से खड़े तो हो जाइए कम से कम। बोली सी है माहौल अच्छा है यहाँ। किसका माहौल है? RLP का है यहाँ पे। RLP का? क्यों, ऐसा क्या है? RLP नई पार्टी है ना, इसलिए नया कोई भी काम तो करना चाहिए ना। अच्छा। वो तो कांग्रेस बीजेपी तो हर साल आता है, एक साल कांग्रेस एक साल बीजेपी, वो तो काम चलता ही रहता है ना। तो तीसरी पार्टी का वो काम करवा के विकल्प देख तो ले, कैसा काम होता है कैसा नहीं होता है। अच्छा, RLP से कौन है यहाँ पर कैंडिडेट? थान सिंह। अच्छा, हाँ जी। कैसे आदमी है? बहुत अच्छा आदमी है, युवा नेता है ना, जनता के लिए जागरूक है, हर आदमी के लिए काम आता है। कभी भी नाम बोल दे, कोई भी आदमी जाके करता है ना, तो थान सिंह खड़ा हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। पिछले 5 साल में दिखे कहीं? अरे बहुत देख लिया, कोई भी काम हो गया, जैसे किसी ने बुला लिया ना, तो थान सिंह जब बुलाते जब भी तैयार था। हाँ, और एक एक महीना वहाँ धरना देके बजरी के लिए, लोगों के लिए कितना महीना महीना वो भूखा प्यासा बैठा रहता, वो आपने कहीं सुना तो होगा ना। तो ऐसा अच्छा आदमी है ना, जनता का जागरूक है, अच्छा काम करता है, हर आदमी के काम आता है। अच्छा। बड़े नेता तो वो है कि अपना अपना कोई भी काम करता है, हर कोई करता है ना। तो किसान गरीब का कोई जो होता है वो आदमी वो अच्छा ही होता है ना। अच्छा, उन्होंने संघर्ष किया, इसके लिए आप RLP के साथ है। आपका क्या नाम है? हीराराम। हीराराम जी, क्या माहौल है? RLP का माहौल है। RLP का माहौल है, क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है थान सिंह डोली, संघर्ष किया है बजरी के लिए, हर कोई काम के लिए सबसे आगे रहता है। ये तो वोट आते हैं इलेक्शन, इसीलिए बाहर आ जाते हैं, मदन जी सब दौड़ते हैं। बाकी इलेक्शन खत्म हो गए, यहाँ कोई नहीं आता है। आप सड़क तिलवाड़ा से कालूर तक देख लो, खड्डे खड्डे पड़े, कल एक्सीडेंट हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। किसके खड्डे, क्यों इसको लेकर आक्रोश था? कल दिन भर धरना भी चला था। करना चला था, वो शाम को वार्ता होगी, वो बजरी लीज वालों से, वो धरना समाप्त हो गया। वो तो पर वो मुद्दे क्या है, मेन मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे पानी है, लाइट है, सड़क है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका क्या नाम है? नहीं, आप भी RLP की और आजाद सेना की झंडी लगाकर खड़े हो, क्या माहौल है? RLP का बहुत अच्छा माहौल है, और थान सिंह जी डोली को प्रत्यक्ष बनाना है, और कांग्रेस और बीजेपी को वोट देके देके परेशान हो गए, 70 साल से देके आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, लाइट और पानी कहीं नहीं है इस इलाके, पूरे इलाके के अंदर। हाँ, ऐसा ही माहौल बन रहा है। अच्छा, तो थान सिंह जी क्या है, ऐसा क्या क्या कर लेंगे? युवा नेता है, दबंग नेता है, वो संघर्ष करता है, इसलिए। अच्छा, हाँ। संघर्ष करता है। आप भी RLP के? हम भी RLP के। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, थान सिंह डोली का, RLP का। अच्छा, हाँ,
देखिए अलग अलग क्रिया है, प्रतिक्रिया है। भाई साहब आप तो पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से हैं और सिवाना में भी प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और शिवाना में भी मानवेंद्र सिंह जी भारी मतों से जीत रहे हैं और पचपदरा में भी मदन प्रजापत जी भारी मतों से एक बार पुनः विधायक बनने जा रहे हैं। अच्छा। मदन प्रजापत जी ने जो 25 से 30 सालों में जो बीजेपी ने जो काम नहीं करा पाया वो मदन प्रजापत जी ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में करवा दिए। इस कार्यकाल में उन्होंने जिला बनाने की जो मांग रखी थी और जो वादा किया था जनता से कि अगर जिला नहीं बना तो मैं जूते पहनना छोड़ दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा। उन्होंने अपना वादा निभाया और बालोतरा की जनता को जिला मुख्यालय दिया, जिससे बालोतरा की जनता को और बालोतरा के आसपास के ग्रामीणों की जनता को बहुत ही सुविधाएं, बहुत ही एकदम सरल तरीके से जो काम उनको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर बाड़मेर जाना पड़ता था वो अब यहाँ होगा। चुनौती नहीं है बीजेपी की? कोई चुनौती नहीं है साहब, वंशवाद चल रहा है बीजेपी का। 20 साल इनके पिताजी रहे, 25 साल और 5 साल इनका बेटा रहा। जनता समझ चुकी है, इस वंशवाद से उब चुकी है और सबसे बड़ी बात है जनता इनको पप्पू कह रही है। कल इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जो खाली चाय के भगोले में वो चमचा हिला रहे हैं। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पचपदरा के विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा रहेगा। इसलिए जनता भटकेगी नहीं और मदन प्रजापत जी को पुनः भारी वोटों से जिताकर वापस राजस्थान की विधानसभा में बालोतरा के विकास के लिए भेजेगी। आरएलपी नुकसान नहीं पहुंचाएगी? नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी साहब। आरएलपी का कुछ नहीं, आरएलपी इनका जो 2-5 हजार वोट लेकर ये सिमट जाएंगे। अच्छा, देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। सरपंच साहब से पहले बात हो चुकी थी, आप क्या कहना चाहोगे? अभी हाल फिलहाल में यहाँ से अच्छा है, राज्य कांग्रेस का ही बहुत मदन जी का बहुत अच्छा है, विकास भी है, लोगों को कचरा पानी देता है, मदन जी का बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, अभी जो राज में अच्छा मदन जी का अच्छा है। बाबा जी राम राम की हाल है? ठीक है हाल तो वोटर मोल केड़ो चले? वोटर मोल नहीं तो हुणो नहीं दिखो नहीं आवो नहीं जाओ नहीं तो अभी होना तो हो, गांव में बातों तो करो, बूढ़िया किने वोट देना है? आवने जो मोर तो मैं बूढ़िया करने वोट दो मैं तो मोरी आवाज सी हम बड़े जो कोरी जो देखई होमड़ी ने होने मैं तो जनता में दाना चाहूं। अच्छा, भाजपा में? हां जनता में जनता में हाँ आराम से होता ना। देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग क्रिया प्रतिक्रियाएं आई, कई भाजपा के बात कर रहे हैं तो कई कांग्रेस के रूप में कह रहे हैं तो कई आरएलपी को लेकर भी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाबा जी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग दुकान पर भी कई युवा पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। भाई साहब क्या खरीदने के लिए आए हो? बस ये पूरा बच्चे के लिए। हाँ। वोटों का समय है, वोट मांगने के लिए नेताजी भी आ रहे हैं, उनको कुछ खिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? बच्चों को तो कुरकुरे खिला रहे हो, नेताओं को क्या दोगे? उसको भी देना पड़ेगा ना, आएंगे तो वोट देना पड़ेगा और क्या। वोट हाँ। किसका माहौल है? अभी लगभग चल रहा है, कांग्रेस का माहौल चल रहा है और बीजेपी का भी चल रहा है, दोनों का माहौल चल रहा है। तेज कौन है? अब तेज लगभग कांग्रेस आने वाली, लगभग बातचीत चल रही लोगों में। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि बीजेपी में तो कोई बार यहाँ पर हादसा होता नहीं तो बीजेपी वाले अमुक आते नहीं है, इसलिए कांग्रेस का ज्यादा वोट है। सिर्फ हादसे ही होते हैं और कोई कामकाज भी हुए हैं? नहीं, कामकाज भी होते हैं थोड़े कुछ। हादसों की वजह क्या है? हादसे की वजह से कुछ नहीं, थोड़े ये सड़क के बारे में और बड़े बड़े टेलर चल रहे हैं इसलिए उसके बारे में ये रुकने चाहिए। हाँ ये रुकने चाहिए, ये मांगे। अच्छा इधर खतरा बहुत होता है, गाय भी नुकसान है और मनुष्य को भी नुकसान है। अच्छा। हाँ तो कांग्रेस के संबंध में आपको जानकारी है कि कांग्रेस वाले ये अच्छा कर लेंगे? नहीं, लगभग अच्छा कर लेंगे। अच्छा हाँ उसने बोला है, आगे वाला कांग्रेस वाला ने अच्छा कर लेगा, लगभग अच्छा कर लेंगे कांग्रेस वाले। भाई साहब दुकान चला रहे हैं, दुकान पर भी दिन भर खूब सारे ग्राहक आते होंगे। कोई कहते हैं दुकानदार जी वोट किसको देना है? सब अलग अलग बोल रहे हैं। किसका बोल रहे हैं? कोई मदन जी का बोल रहा है, कोई अमराराम का बोल रहा है, कोई आरएलपी का बोल रहा है, सब अलग अलग वोट दे रहा है। गांव में चाय की थड़ियों से जो बात निकल कर जाती है बहुत दूर तक जाती है, माहौल यहीं बनता है। माहौल अलग अलग है सर, सब अलग अलग जातिवाद वोट दे रहा है, ऐसा है। जातिवादी दे रहे हैं, विकास को लेकर दे रहे हैं? विकास से कोई नहीं दे रहा है। अच्छा कोई नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो क्या लग रहा है जाति किसकी हावी रहेगी? तो अपने आप 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कौन विजेता है कौन नहीं विजेता करके। वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कैसी प्रकार पार्टी है वो अलग ही है। कैसा विकास के मुद्दों पर होना चाहिए या फिर दूसरे मुद्दों पर? विकास होएगा उसका वोट मिलेगा ही। अच्छा विकास होगा उसको वोट मिलेगा। बहन आप भी वोट डालोगी, वोट डालती हो? नहीं, मेरा वोट नहीं लगा। नहीं लग रहा है, इस बार भी नहीं लग रहा है? नहीं। पढ़ती हो? हाँ। क्या स्कूल में पढ़ाई वगैरह होती है? कॉलेज में पढ़ती हो स्कूल में? मैं कोटा ओपन। अच्छा कोटा पढ़ते हो।
क्या गांव में चुनाव का माहौल तो देखते हो, किस तरीके का माहौल है? हाँ बोलिए बोलिए, आप पढ़ाई में तो जागरूक हो, लोगों को जागरूक भी करते होंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताते होंगे। देखिए ये कह रहे वोट नहीं लग रहा है लेकिन बोल भी नहीं रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग क्रियाएं आई, अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, और कई कह रहे हैं हम भाजपा के साथ है, कई कांग्रेस के साथ है, और आरएलपी के समर्थक भी हमें यहाँ मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली चौपाल पर।